नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक एवरेज मतलब औसत। हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज मतलब औसत। और औसत का एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक सी सीरीज थी और उन सब का हमने पढ़ा था कि उनका कैसे औसत निकालते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे बेहद इंपॉर्टेंट बात है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी के पदों का औसत। समांतर श्रेणी के पदों का औसत बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिकतम रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से चांस रहते हैं कि समांतर श्रेणी का औसत क्या होगा। इस तरह से मतलब कोई भी हमें नंबर दे रखे होंगे, कुछ भी हमें संख्याएं दे रखी होंगी जो समांतर श्रेणी में होंगी और उनका हमें औसत बताना होता है। मैं पीछे लेक्चर में आपको समांतर श्रेणी पूरी पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एपी। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर पढ़ना क्या है? यहाँ पर पढ़ना केवल इतना है कि मैंने तुम्हें बताया था कि समांतर श्रेणी के पदों का योग। दो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए थे समांतर श्रेणी के पदों के योग के। एक तो था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सभी को याद होगा। और एक मैंने फॉर्मूला बताया था Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये दो फॉर्मूले बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज बराबर हमने पढ़ा सम अपॉन नंबर। क्या पढ़ा हमने? सम अपॉन नंबर। अगर सम की बात करें, योग की बात करें तो योग होता है n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अगर मैं संख्या की बात करता हूँ, पदों की संख्या कितनी है? n नहीं होती थी पदों की संख्या, तो डिवाइड करेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? a प्लस l/2। यानी समांतर श्रेणी के पदों का जो औसत होता है वो होता है a प्लस l/2। और a क्या है? a है हमारा प्रथम पद प्लस l क्या है? l है हमारा अंतिम पद और अपॉन 2। ठीक है, यानी जहाँ भी हमें समांतर श्रेणी बनती नजर आएगी, जहाँ भी हम देखेंगे कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, जो संख्याएं हमें दी गई हैं, वो समांतर श्रेणी में हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वहाँ पर सीधा सीधा समांतर श्रेणी के पदों का औसत हमें लगा देना है। मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, देखना जरा ध्यान से। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि 5, 8, 11, 14 ... 50 पदों का औसत ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर समांतर श्रेणी है। यहाँ पर कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी चल रही है हमारी। ठीक है, देखो 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का जो औसत का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो था a बराबर a प्लस l/2। क्या था? a प्लस l/2। अब a होता है प्रथम पद, यानी क्या है इसमें? 5 है, प्लस l होता है अंतिम पद। जब 50 पदों की ये औसत निकालना है तो l जो होगा वो 50वां पद ही होगा, यानी हम यहाँ से 50वां पद निकाल सकते हैं। क्या? T50 बराबर हमने पढ़ा था खूब अच्छे से a प्लस n-1 इंटू डी, यही था। a क्या हो जाएगा? 5 प्लस ये हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। तो ये जाएगा कितना? ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 150 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा? 152। कितना हो जाएगा भाई? 152 हो जाएगा। 152 बटे 2 कितना हो गया? 157 बटे 2। और 157 का आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 78.5, यानी
78.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो समझ में आया, मतलब क्या किया हमने, सीधा सीधा हमें समांतर श्रेणी दिख रही थी और समांतर श्रेणी में 50 पदों का औसत पूछा था। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, समांतर श्रेणी का जब भी औसत पूछेगा तो एवरेज बराबर होता है a प्लस एल बाई टू। ए प्लस एल बाई टू मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद हमें पता है 5 है, अंतिम पद हमें निकालना है। अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद ही होगा। जब 50 पदों का निकाल रहे हैं तो 50वां पद कैसे निकाल देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एनवां पद मैंने बता रखा है तुम्हें, ठीक है। तो ये पहला पद क्या होगा, 5 प्लस ये 50 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी कितना हो गया 3। 5 प्लस ये हो जाएगा 150, 150 माइनस 3 कितना हो जाएगा 155 माइनस 3 152, यानी लास्ट पद 152। 5 प्लस 152 यानी कितना हो जाएगा 157 बटे 2 78.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 220, 230, 240 ... 1560 का औसत ज्ञात कीजिए। ये हमारी संख्याएं हैं, इनका औसत बताना है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो 220, 230, 240 और 1560 तक। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बताओ, 10 का अंतर, 10 का अंतर, आगे भी 10 का अंतर, यानी ये कैसी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के पदों का औसत क्या होता है, a बराबर a प्लस एल बाई टू, एवरेज बराबर a प्लस एल बाई टू, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। कितना हो जाएगा, ये 220 पहला पद, अंतिम पद 1560 और बटे 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1780 बटे 2। यानी जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और ये, ठीक है। तो 890 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सवाल कितना अच्छा है। सवाल है 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं। वो होती है हमारी 10 से। तो पहली 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और ऐसी ... फिर लास्ट 98, 99। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी 2 अंकों की सारी संख्या होती है। इन 2 अंकों की सारी संख्याओं का हमें क्या बताना है, औसत। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से तो देखो सब में 1 का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा, है ना। लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है, 1 का अंतर होगा। और अगर 1 का अंतर है, समान अंतर है, तो समांतर श्रेणी बनेगी। ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो इसका जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस एल बाई टू। मतलब a क्या हो गया 10, l क्या होगा 99 और बटे 2, यानी कितना 109 बटे 2। 109 बटे 2 कितना हो जाएगा 54.5। ठीक है, 54 दूनी 108 और 1 का आधा फिर 0.5। बात समझ में आई। और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 2 अंकों की संख्या हमारी स्टार्ट होती है 10 से, और लेकिन इसमें यह भी कहा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, और 2 से पूर्णतः विभाजित सम संख्या होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहली 10, फिर 12, फिर 14 और फिर ... फिर लास्ट होती है 99, लेकिन 99 2 से विभाजित नहीं होगी, तो उससे पहले वाली संख्या 98।
इसको हम लेंगे तो ये भी देखो एक समांतर श्रेणी ही बन रही होगी, दो दो का अंतर होगा इसमें, दो 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 का अंतर होगा, तो इसका हम औसत कैसे निकाल देंगे, a + l/2 मतलब 10 + 98/2 कितना हो जाएगा 108/2 यानी 54 हमारी क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और लेते हैं और क्वेश्चन ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बस यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँगा, इस बार लिख दूंगा 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब हमें पता है 3 से कौन संख्या कटती हैं, 3 से कौन कौन संख्या कटती हैं, पहली 3 से हमारी कटेगी, देखो 10 हमारी 2 से स्टार्ट होने वाली संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या जो होगी 10 होगी, 10 3 से नहीं कटेगी, फिर 11 होगी, 3 से नहीं कटेगी, फिर कौन सी होगी 12, 12 3 से कट जाएगी, तो पहली संख्या बनी 12, ठीक है। फिर दूसरी संख्या 15, फिर तीसरी संख्या 18, और इसी तरीके से जो लास्ट संख्या होगी 2 अंकों की 3 से कटने वाली वो हो जाएगी 99। 99 भी तो कट जाएगी। अगर हम इसका औसत बनाते हैं तो इसका औसत क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर a + l/2 यानी 12 + 99/2 कितना हो जाएगा 111/2 111/2 और 111/2 कितना हो जाएगा 55 110.5 55.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और चेंज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इस बार कर देता हूँ मैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 4 से, किससे 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, तो पहली संख्या 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, और डॉट 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 लास्ट संख्या क्या होगी 24 चौका 96, 96 कटेगी, तो लास्ट संख्या होगी हमारी 96। तो यहाँ पर जब हम एवरेज बना रहे होंगे तो a + l/2 यानी 12 + 96/2 कितना हो जाएगा 108, 108/2 यानी कितना हो जाएगा भाई 108/2 हो जाएगा तुम्हारा 54। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहीं से हटा दूँ इसको, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सवाल है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 6 से भाग देने पर 2 शेषफल देती हैं, जो 6 से भाग देने पर 3 शेषफल देती हैं, 3 शेषफल देती हैं। सवाल है ये, यानी मुझे क्या करना है, 2 अंकों की वे सभी संख्या लेनी है जिनको मैं 6 से भाग करूं तो शेषफल कितना आए, शेषफल 3 आए। तो अगर पहली संख्या की बात करते हैं, पहली संख्या 2 अंकों की हमारी होती है 10, तो 10 को अगर मैं 6 से भाग करता हूं तो 4 शेषफल देगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में 11 5 देगी, 12 पूरी कट जाएगी, फिर 13 होगी, 13 1 शेषफल देगी, फिर 14 2 शेषफल देगी, 15 3 शेषफल देगी। तो 2 अंकों की पहली संख्या जो 6 से भाग देने पर 3 शेषफल देगी वो होगी 15, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी 18 और 3 21 हो जाएगी, फिर उसके बाद 24 और 3 27 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो लास्ट संख्या होगी, लास्ट संख्या हम पहले ये देखेंगे 6 से कटेगी कौन सी, तो 6 से कटेगी 16 छिक्कम 96, कौन सी कटेगी 96, 6 से कटेगी 96, लेकिन 3 शेषफल भी देना है तो 96 और 3 कितना हो जाएगा 99। तो 2 अंकों की लास्ट संख्या जो 6 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है वो क्या हो जाएगी 99। और अगर एक बार हमारे पास ये सीरीज आ गई तो फिर औसत निकालना बेहद आसान होता है, a + l/2 सीधा हो जाता है a + l/2 यानी प्रथम पद 15, अंतिम पद 99 और बटे 2, 15 और 99 कितने हो जाएंगे 114, 114/2 मतलब कितना हो जाएगा 57। तो ये हमारी सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा 57। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, मिटा दूँ इसको, यहाँ से चेंज कर देता हूँ बस थोड़ा सा,
कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 9 से भाग देने पर 2 शेषफल देती हैं। मैंने क्या लिख दिया इस बार, जो 9 से भाग देने पर 2 शेषफल देती हैं। तो बताओ जरा जल्दी से कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या बताओ जो 9 से भाग देने पर 2 शेषफल देगी और 2 अंकों की है, 2 अंकों की भी होनी चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी बताओ जल्दी से। पहली संख्या हमारी हो जाएगी 11। ठीक है, जिसके माइंड में 20 आ रहा है वो गलत आ रहा है। पहली संख्या हमारी 11, 2 अंकों की 11 होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा 2 शेषफल देगी और 2 अंकों की भी है। ठीक है, दूसरी संख्या जो होगी वो होगी हमारी 20, फिर होगी हमारी 29 और इसी तरीके से लास्ट संख्या हो जाएगी। लास्ट संख्या क्या होगी बताओ जल्दी से। लास्ट संख्या क्या होगी? लास्ट संख्या हमारी होगी, देखो हम देखते हैं कि 9 से लास्ट संख्या जो कटेगी वो कटेगी 99। अब 2 शेषफल भी देना है तो 2 अगर उसमें जोड़ते हैं तो 101 हो जाएगा, मतलब 3 डिजिट में पहुंच जाएगी। 3 डिजिट में हमें लेगा ना, तो 99 से पहले वाला मल्टीपल 9 का लेंगे हम। कितना हो जाएगा? 10 नाम 90 और 90 में 2 शेषफल और देना है तो कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा भैया? 92 हमारा हो जाएगा। तो पहली संख्या 11 और अंतिम संख्या 92, ये हो जाएगा। अब जब इसका हम औसत निकाल रहे होंगे तो a प्लस एल बाई 2 मतलब 11 प्लस 92/2 कितना हो जाएगा? 103। 103 बटे 2 मतलब 51 दूनी 102.5, 51.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल आता है। सवाल है 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15, ऐसे 20वीं की अगर बात करें तो 20 पंजे 100 हो जाएगी। अब इनका क्या बताना है? औसत बताना है। औसत कैसे बताएंगे बताओ? एवरेज बराबर a प्लस एल बाई 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 100/2 यानी 105/2। कितना हो जाएगा? 52 दूनी 104, 104 और 0.5, ये हमारी क्वेश्चन का आंसर 52.5। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का होगा कि 9 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल है 9 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब भी होता है मल्टीपल, है ना, जो संख्या कटने वाली है, विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली, है ना। तो गुणजों का मतलब भी क्या होता है? मल्टीपल होता है। ठीक है, गुणजों का मतलब भी क्या होता है? मल्टीपल, यानी जो 9 से कटने वाले। तो 9 से कटने वाले 12 संख्या हमें लेनी है, प्रथम 12 संख्या। ठीक है, 12 तो कोई भी हो सकती है, लेकिन प्रथम 12 हमें लेनी है और उनका औसत निकालना है। तो पहली संख्या 9 से कटने वाली 9, दूसरी 18, तीसरी 27 और 12वीं क्या हो जाएगी? 12 निम्मा 108 हो जाएगी। जब इसका हम औसत निकालेंगे तो इसका औसत क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर a प्लस एल बाई 2। बस ये नहीं भूलना तुम्हें, एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी a प्लस एल बाई 2। तो पहला पद क्या हो जाएगा इसमें? 9, अंतिम पद क्या हो जाएगा? 108/2। कितना हो गया? 117/2। 117/2 कितना हो जाएगा? 58 दूनी 116, तो 58.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं इसी में ही। इस बार हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए जो
6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 6 से पूरी पूरी कटने वाली 3 अंकों की सभी संख्या हमें लेनी है। 3 अंकों की सभी संख्या हमें लेनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो 3 अंकों की संख्या जो होती है हमारी 100 से लेकर 999 तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? 100 से 999 तक होती हैं। लेकिन हमें इनमें से कौन सी लेनी है? हमें इनमें से लेनी है जो हमारी संख्या 6 से कटेंगी। तो 100 से 100 तो कटेगी नहीं। 100 के बाद बात करते हैं 101। 101 भी हमारी 6 से नहीं कटेगी। उसके बाद आती है 102। तो 102 एक ऐसी संख्या है जो 6 से कट जाएगी। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, बचेगा 4, 6 से 42, 17 चिक्का 102 होते हैं। तो पहली संख्या 102 कटेगी 6 से, फिर कटेगी 108, और उसके बाद जब लास्ट संख्या की बात करते हैं, जब हम 999 को देखते हैं तो ये अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड नहीं होगी। इससे पहले आ जाएगा कितना? 998। 998 को अगर हम देखें, भाई 6 का रूल क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। 6 का रूल होता है जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यही होता है। तो जरा देखो 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 9 9 8 रह जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आती है क्या? 997। 2 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद आती है 996। 996 को अगर देखें तो कितना हो गया? 2 से भी कट गई, पीछे सम अंक है, 3 से भी कट गई, 9 9 6, तो कितनी होगी? 996। तो 996 जो संख्या होगी हमारी 6 से कटने वाली होगी। तो कैसे करेंगे? एवरेज बराबर हो जाएगा a + l/2, ठीक है। a क्या हो गया? 102, l क्या हो गया? 996/2, कितना हो जाएगा? 1098 हमारा हो जाएगा ये, और बटे 2 यानी कितना? 549 हमारी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 549 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो समांतर श्रेणी से बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 अंकों के बन जाएं, 3 अंकों के बन जाएं, 4 अंकों, रेयरली 4 अंकों तक पहुंचेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन 2 अंकों पर और 3 अंकों पर ही बनेंगे, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा 2 अंकों पर ही सवाल बनते हैं, 3 अंकों पर भी बहुत कम, और 4 पर तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गए होंगे तुम्हें। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छा सा, फिर वीडियो को लास्ट करते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जिनके अंत में 5 हो। सवाल यह है कि हमें 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में 5 हो। तो क्या कैसे करेंगे? अब 3 अंकों की पहली संख्या 100 होती है, 100 के अंत में 5 नहीं है, 101 में भी नहीं है, 102 में भी नहीं है, 103 में भी नहीं है, 104 में भी नहीं है, 105 में। तो पहली संख्या हमें 3 अंकों की 105 मिलेगी जिसके अंत में 5 है। उसके बाद 115 हो जाएगी, उसके बाद 125 हो जाएगी, और लास्ट संख्या जो होगी हमारी क्या हो जाएगी? 995। अंत में 5 की बात कर रहा है, अंत में 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 105, 115, 125, 135, 145, इसी तरीके से जो लास्ट संख्या होगी वो 995 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका ये भी देखो समांतर श्रेणी है, 10-10 का अंतर चल रहा है, 10-10 का अंतर चल रहा है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के औसत का फॉर्मूला a + l/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद क्या आया? 105, अंतिम पद क्या आया? 995, और बटे 2 कितना हो जाएगा? 1000 और 100 1100। तो 1100 का जब हम आधा करेंगे कितना बन जाएगा? 550, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी मैंने तुम्हें समांतर श्रेणी की, ये समांतर श्रेणी के बारे में बताया है, वैसे मैंने समांतर श्रेणी तुम्हें बहुत अच्छे से पीछे पढ़ा रखी है। मैंने यहाँ पर तुम्हें समांतर श्रेणी के औसत के बारे में बताया है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी आगे का जो पार्ट है जिसमें हम एवरेज पढ़ेंगे डेविएशन मेथड से, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और देखते रहना है, वीडियो को आगे शेयर करते रहना है, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, ठीक। तो कमेंट जरूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।